जितने भी 15 वार्ड हैं उस नगर में जाएंगे आप, आपको कोई टार्च वाला व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। पर टारगेट है कि कैसे जनता की जो लोग हैं हमारे, उनके चेहरे पे मुस्कान खुशहाली कैसे आए। मैंने अपने नगर पंचायत को नगर पंचायत आदर्श नगर पंचायत बनवाया। हमारे वहाँ MRF हमने बनवाया है, तो जनपद बाराबंकी का सबसे अच्छा MRF अगर बना है तो नगर पंचायत बेलहरा बना है। फख्र के साथ इस बात को कहता हूँ कि जनपद बाराबंकी में सबसे ज्यादा अगर आवाज कहीं मिले हैं और दिलाने का काम किया था हमने। वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, उनका दल अलग है लेकिन आज भी वो मेरे दिल में है। और मेरा सपना यही है कि अच्छा हॉस्पिटल बनवाना, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था करना, अच्छा एक कॉलेज बनवाना। नमस्कार, आदाब, जय हिंद साथियों। मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं द भारत। जैसा कि आप सभी को पता है कि उपचुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही। सरकार, चुनाव आयोग, प्रशासन, दावेदार प्रत्याशी जो हैं वो लगातार अपनी मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि जब निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण जारी होता है तो इसको लेकर घमासान मच जाता है और एक वर्ग कोर्ट पहुंच जाता है, जिसको लेकर यह मामला पूरा कोर्ट में अभी अटका हुआ है। जी हाँ, तारीखों का ऐलान हुआ नहीं है, तारीखों का ऐलान होना बाकी है। लेकिन जो दावेदार प्रत्याशी है वो क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। और ये चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है सभी दलों के लिए। क्यों हो जाता है? क्योंकि आप सभी को पता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। जी हाँ, और ये जो निकाय चुनाव है, ये निकाय चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। इसी वजह से यही कारण है कि सभी दलों के लिए ये निकाय चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर दो दलों के लिए, समाजवादी पार्टी और भाजपा के लिए। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त मैं बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा में हूं और ये है नगर पंचायत बेलहरा। और मेरे साथ इस वक्त है जो बेलहरा के चेयरमैन प्रतिनिधि है अयाज खान जी। अयाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अयाज जी, क्या चल रहा है इस वक्त? शेड्यूल क्या है? जाहिर सी बात है कि चुनाव है, तैयारी जोरों से चल रही है, तो आजकल जो शेड्यूल है पहले उसके बारे में बताइए। डे प्लान क्या होता है आप लोगों का? हम लोग सुबह 8 बजे के आसपास बैठ जाते हैं जनता के लिए। 10-11 बजे तक जनता की समस्याएं सुनना, जो भी समस्या जनता की है उनका निस्तारण कराना। उसके बाद में फिर ऑफिस का जो काम होता है उसको देखना। एक इतिहास रचा आप लोगों ने जब इस ये पंचायत आपकी माता जी ने? नहीं, यहाँ के मतदाताओं ने आपको चुना, मौका दिया। इतिहास यहाँ के मतदाताओं ने बनाया है। बिल्कुल बनाया है, लेकिन मौका आपको दिया, आपकी माता जी को दिया। आपने 5 साल सेवा किया, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्या जो रफ्तार है जीत की वो यूं ही बरकरार रहेगी, यहाँ की जनता दोबारा आपको मौका देगी? देखिए, जनता ही जनार्दन है और जो भी जनता यहाँ की जनादेश देगी उसको हम सबको स्वीकार करना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यहाँ होती है कि जब 2016 में मेरे बहुत ही अथक प्रयासों से इस नगर का गठन हुआ और 2017 में चुनाव हुआ, पूरी हमारे जो अपोजिट वाले प्रत्याशी थे उन्होंने उनके साथ में प्रशासन और उन्होंने पूरी ताकत, सरकार की मशीनरी हमारे खिलाफ लगी हुई थी। फिर भी यहाँ की जनता की जितने भी यहाँ के आवाम है, मतदाता है, मैं उनका आभारी हूँ और जिंदगी के आखिरी सांस तक उनका कर्ज अदा नहीं कर सकता। उन्होंने इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी दुआएं हमें दी और मेरी माँ को इतिहास बनाने का मौका दिया। इस नगर पंचायत को काफी बदला है आपने इन 5 सालों में, तो चुनौतियां क्या रही इन 5 सालों में? क्योंकि जो स्थिति पहले थी बेलहरा नगर पंचायत की, तो वो भी आपने देखा होगा। आपने 5 साल बदला, वो भी आपने देखा होगा। काफी मुश्किलें भी आई होगी इन 5 सालों में, तो किन किन चुनौतियों को सामना करना पड़ा इस तस्वीर को? 2017 में चुनाव हुआ और उसके बाद में पहले जब यहाँ ग्राम पंचायत हुआ करती थी, यहाँ 3 ग्राम पंचायतों को बनाकर मिलाकर एक नगर पंचायत का गठन हुआ था। ग्राम पंचायत बेलहरा, ग्राम पंचायत भटवाओं और ग्राम पंचायत सौरंगा। उसके कुछ राजस्व ग्राम थे, उनको बाहर किया गया था। बाहर सरकार का निर्णय होता है कि कौन सा एरिया नगर पंचायत में सम्मिलित होगा, ये सरकार का निर्णय होता है।
सरकार ने गठन कर दिया, चुनाव हुआ। लेकिन आप जाएंगे पूरे नगर में, हमारे जितने भी 15 वार्ड हैं उस नगर में जाएंगे आप, आपको कोई टार्च वाला व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। पिछले 5 सालों में टार्च की आवश्यकता होती थी, बारिश हो जाती थी, कीचड़ हो जाता था, लोगों को समस्याएं से जूझना पड़ता था। लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया कि हर क्षेत्र में काम करें, जहां आपको लाइट अच्छी मिलेगी। लाइटें आपको, अभी आप निकलेंगे, अभी आए होंगे, आप देखा होगा कि किस तरीके दूधिया रोशनी में हमारा नगर है। और हमने पूरा प्रयास किया है कि जल निकासी की जरा समस्या हो, जल निकासी हमने पूरी तरीके से उसका माकूल इंतजाम किया है। हमने पेयजल का इंतजाम किया है, हमारे वहां एक पानी की टंकी बनी हुई है, यहाँ का प्रपोजल हमने सरकार को बना के भेजा है। फिर भी अगर हमें सरकार बजट उपलब्ध नहीं कराती है तो वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हमने यहाँ पे 6 पंप हाउस और 6 वाटर कूलर कि हमें, हमारी जो आवाम है, जनता है, उसको शुद्ध पेयजल कैसे मिले। सफाई व्यवस्था की बात है जहां तक, तब हमारे राजस्व ग्राम में सिर्फ 1 कर्मचारी था। आज मेरे नगर में 65 कर्मचारी सफाई व्यवस्था को देख रहे हैं। हमारे वहां MRF हमने बनवाया है। MRF सेंटर जनपद बाराबंकी का, मैं चैलेंज करता हूं इस बात को, जनपद बाराबंकी का सबसे अच्छा MRF अगर बना है तो नगर पंचायत बेल्हारा बना है। और हम लोगों का पूरा इसी के ऊपर टारगेट है कि कैसे जनता की, जो लोग हैं हमारे, उनके चेहरे पे मुस्कान, खुशहाली कैसे आए, नगर की तरक्की कैसे हो। जहां तक हमारे वहां और चीजों की बात है, जैसे प्रधानमंत्री आवास ले लीजिए, पूरे जनपद में आप लिस्ट उठा के, आप तो बड़े पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं, आप पूरे जिले में जब डोडा ऑफिस जाएंगे तो वहां जाके पूछेंगे कि पूरे जनपद में कितने कितने आवास कहां कहां आवंटित हुए। मैं फख्र के साथ इस बात को कहता हूं कि जनपद बाराबंकी में सबसे ज्यादा अगर आवास कहीं मिले हैं और दिलाने का काम किया है तो हमने किया है। अच्छा, सांसद भी बीजेपी से हैं, सरकार भी बीजेपी की है और मौजूदा विधायक हैं वो भी यहाँ से बीजेपी के हैं। क्या कभी अयाज खान के सामने कोई बाधाएं आई, कोई रुकावटें आई? देखिए, स्थितियां विपरीत थी, फिर भी जो अपेक्षाएं लोगों की थी, जनता ने विश्वास किया था, भरोसा किया था, और हमने पूरी कोशिश की कि जो भरोसा और विश्वास है उसका बंधन टूटे ना पाए। और मेरा बहुत प्रयास था। आप बताएं, विपरीत परिस्थितियों में आपको जानकारी नहीं होगी, एक जानकारी और आपको दे दे। मैंने अपने नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत बनवाया है। हमारे वहां पंडित दीनदयाल आदर्श योजना में हमारी नगर पंचायत चयनित हुई है 22 और 23 में। तो हमको 4 करोड़ रुपए का बजट मिलेगा। ये स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए हमको बजट नहीं रिलीज हुआ। अगर बजट रिलीज हो जाएगा तो उसमें बहुत सारा काम है, 40 रोडें हैं उसमें। एक पंडित दीनदयाल जी के नाम से एक पार्क की व्यवस्था हमने की है बच्चों को खेलने के लिए। हम एक शादी घर बनाने जा रहे हैं बटुआ मऊ में। बहुत 40 रोडें हैं और बहुत सारी लाइट का काम है जो हमारे, अभी हम जैसे बार्डर से बार्डर लाइट को नहीं जोड़ पाए हैं, वहां से लाइट को जोड़ने का काम कर रहे हैं कि वहां से कैसे उन लोगों को भी सुविधाएं हम उपलब्ध कराएं। तो इन विपरीत परिस्थितियों में भी हमने इसको आदर्श नगर पंचायत का दर्जा दिलाया है। जो लोग आपके साथ थे पहले, तमाम विरोधी भी अभी भी हैं, कई लोग साथ थे आपके, उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। उसमें से एक नाम आता है आपके खास से, सुनील सोनी जी, और वो सपा से नगर अध्यक्ष थे, उन्होंने साथ छोड़ दिया। अब वो बीजेपी से टिकट मांग रहे, वो आपके सामने है। वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। उनका दल अलग है, लेकिन आज भी वो मेरे दिल में है। तो वजह क्या थी कि आपका साथ छोड़ के वो दूसरे दल में चले गए? हो सकता है कि भाई, वो आपने जैसा कहा, मुझे भी जानकारी है कि वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो तरक्की करें, और हो सकता है मेरे साथ में रहकर चुनाव नहीं लड़ पाते, इसलिए वो दूसरे दल में चले गए। लेकिन वो दल अलग किए हुए हैं, लेकिन दिल से आज भी मेरे साथ में है। वो दल अलग है, दिल एक है। बिल्कुल, वो मेरे बड़े भाई हैं और बड़ा भाई का कर्तव्य बनता है कि छोटों को आगे बढ़ाना, और हमेशा उन्होंने हमारा साथ दिया है। और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में है कि उनको टिकट मिले और चुनाव लड़े वो, और आगे शुभकामनाएं हैं उनके लिए मेरे लिए। शिक्षा को लेकर आपने कई काम किए हैं, बच्चों को कॉपी किताबें आपने दी हैं और बैग्स आपने बांटे हैं, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, कोई भी बच्चा हो
हर बच्चे को आपने जो है बैग दिए हैं, कॉपी किताबें दी हैं, शिक्षा पर आपने हमेशा ध्यान दिया है। पिछले 10 सालों से जब मैं इस नगर का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था, तब भी हमने बच्चों को उनको किताबें देना, उनकी फीस जमा करना। आपको मैं बताऊं कि हमारे बगल में सही इंटर कॉलेज है, सही डिग्री कॉलेज है। सही डिग्री कॉलेज में बहुत सारे बच्चे मेरे वहां के पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे गरीब हैं जो अपनी फीस नहीं दे पाते। कोशिश करता हूं कि उनके फीस का इंतजाम मैं करूं। और मैंने जो हमारे वहां, आपको बता दें जानकारी के लिए, हमारे वहां एक पारुल मौर्या जो थी, वो प्रथम स्थान उनको मिला था जनपद बाराबंकी में, और सीता इंटर कॉलेज में पढ़ाई करती है। तो उनको मैंने लैपटॉप दिया था। और मैंने आपके कैमरे के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके कैमरे पे मैं कह रहा हूं कि जो भी हमारे वहां के छात्र हैं इस नगर में पढ़ते हैं और वो हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में 90% के ऊपर जो नंबर लाएंगे, उन सबको लैपटॉप देने का काम हम करेंगे। इसलिए लैपटॉप देना चाहते हैं ताकि लोग पढ़ाई की तरफ आए। और हम लोग बहुत शिक्षा से दूर हैं, बहुत दूर हैं शिक्षा से। हमारी एक सपना था, आज भी सपना है मेरा, समय आएगा, स्थितियां बदलेंगी और हम सरकार के लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि कुछ ऐसा, हमने इस नगर का गठन कराया, बहुत तथक प्रयासों से, बहुत प्रयास किया मैंने, इस नगर का गठन हुआ। मैं ये चाहता हूं कि सरकार के लोगों से पूछना चाहता हूं कि वो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कब सुधरेगी, स्वास्थ्य व्यवस्था कब सुधरेगी। हमारे वहां कोई इमरजेंसी सुविधा नहीं है। अगर किसी को इमरजेंसी हो जाए तो हमारे वहां पीएससी है, सीएससी नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, डॉक्टर इमरजेंसी पे नहीं है, तो उसके इंतजाम कब करेंगे सरकार के लोग। सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है कि हमने शिक्षा पर ध्यान दिया, हमने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, हमने स्वच्छता पर ध्यान दिया। मेरे वहां कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। शायद जो मेरे वहां के बच्चे अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, उनका सपना है कि मेरे माता पिता का सपना कैसे साकार हो, इस नगर का खुशहाली और तरक्की कैसे आए, इस नगर में कैसे विकास की गंगा बहे। तो जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक शायद वो सपना साकार नहीं होगा। और मेरा सपना यही है कि अच्छा हॉस्पिटल बनवाना, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था करना, अच्छा एक कॉलेज बनवाना। मैं चाहता हूं कि एक डिग्री कॉलेज बने जिससे यहाँ की बच्चियां जो पढ़ने जाती हैं बाहर, उनको बाहर जाना ना पड़े। और हो सकता है यहाँ के लोग हमें आशीर्वाद दें, और इतना भरपूर आशीर्वाद दें कि हम ताकत में आए और उन्हीं की ताकत के बलबूते पर उनके सपनों को साकार करें। वोटर लिस्ट को भी लेकर शिकायतें हैं कि उसमें कुछ 792 समथिंग जो है वो उन लोगों के पास सभी आईडीज हैं, लेकिन उनके नेम गायब कर दिए गए हैं। बल्कि कुछ वोटर ऐसे हैं जो 18 साल से कम हैं, फिर भी उनके वोट जोड़ दिए गए हैं। देखिए, हम आपसे, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं और बताना भी चाहते हैं अपने वहां के लोगों से जो संविधान में आस्था रखते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया है, और संविधान में जो आपको हक है वही मुझे हक है। एक भारत के नागरिक की हैसियत से 18 वर्ष 1 जनवरी 2022 को इस नगर का कोई भी व्यक्ति है और उसके पास आधार है, उसके पास वोटर आईडी कार्ड है, उसके बाद पैन कार्ड है, प्रधानमंत्री आवास उसको मिला है, बैंक की कॉपी है, राशन कार्ड है, तमाम आईडी है। अगर वो 1/1/2022 को 18 वर्ष पूर्ण हो रहा है तो उसको वोट डालने का, वोटर बनने का अधिकार है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर प्रशासन के लोग, सरकारी मशीनरी के लोग इस तरीके का दुरुपयोग करेंगे, इस तरीके का कार्य करेंगे, तो कैसे लोकतंत्र पे भरोसा रहेगा लोगों का। हम तो कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र को सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े इश्तिहार निकलवाती है। निर्वाचन आयोग, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक सच्ची बात कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो, लोकतंत्र मजबूत रहे, और जो संविधान हमें मिला है, बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, अगर उस संविधान की सब लोग रक्षा करना चाहते हैं तो बराबर का हक मिलना चाहिए। वोटर, मतदाता जो पिटिशनर हैं, हमें जानकारी हुई है कि यहाँ के जो आदर्श कुमार मिश्रा जी हैं, उन्होंने एक रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर की थी। उसमें कोई आर्डर हुआ है, मुझे जानकारी हुई है। हमें ये भी जानकारी हुई है कि जो 18 वर्ष के लोग नहीं थे उनको वोटर बना दिया गया। अब ये जांच का विषय है, किसके आदेश से बनाया गया।
लोग ये कह रहे हैं कि मैंने ये रिपोर्ट दी नहीं और उनका वोटर आईडी वोटर लिस्ट में नाम आ गया। और जो आपने बताया 798 या 792, वो ऐसे वोटर हैं, ऐसे मतदाता हैं जो नगर के रहने वाले हैं, उनके पास सारे प्रूफ है। तो एक तरीके से आदर्श मिश्रा जी संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ के मतदाताओं के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो उनका हक है और मैं सलाम करना चाहता हूं उनके ताकत को, उनके जज्बे को और उनकी बहादुरी को सलाम करना चाहता हूं कि ऐसे मुद्दे को उन्होंने उठाया है जो सरकार उसके पक्ष में होती है। भारत निर्वाचन आयोग ये कहता है, बड़े बड़े इश्तिहार सरकार के लोग और सरकार के कर्मचारी और अधिकारी निकालते हैं कि लोग मतदाता बने, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, लोकतंत्र मजबूत हो। लेकिन क्या जो ये मामला है वोटर लिस्ट वाला तमाम वोटर्स का, इसको ये माना जाए कि विरोधियों की चाल है? जाहिर सी बात है कि जो व्यवहार, जो कुशलता, जो आपने छवि बनाई है जनता के बीच में, आपकी छवि को देखकर जो विरोधी हैं उन्होंने ये चाल चली है, रफ्तारी की, जिसको ये माना जाए कि बिल्कुल मान सकते हैं। इसमें कोई भी साजिश हो सकती है, कोई भी साजिश है, लेकिन साजिश चाहे जितनी हो, षड्यंत्र चाहे जितने हो, हमें भरोसा है यहाँ की आवाम पर, यहाँ की आवाम पर पूरा भरोसा है कि यहाँ इस बार एकता का राज चलेगा और हिंदू मुसलमान साथ साथ चलेगा। एक लास्ट क्वेश्चन, पिछली बार आपकी माताजी थी, इस बार आप खुद मैदान में हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? कैसे? पिछली बार यहाँ की आवाम ने इतिहास बनाया था। यहाँ के क्रांतिकारी लोग इतिहास बनाते हैं और उन्होंने इतिहास बनाकर मेरी माँ को प्रथम यहाँ का नागरिक बनाया, प्रथम चेयरमैन बनाया। अब रहती दुनिया तक चेयरमैन तो बहुत सारे आए, बिल्कुल, लेकिन 100 साल के बाद में स्कूल में, यहाँ के जनरल स्कूलों में जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होगा कि यहाँ के प्रथम चेयरमैन कौन थे, उसमें मेरी माँ का नाम आएगा। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसकी माँ यहाँ के प्रथम चेयरमैन बनी है। दूसरी बात रह गई बात कि यहाँ के लोगों ने इतिहास बनाया। इस बार यहाँ के मतदाताओं से, यहाँ के वो मतदाता जिनकी आवाज है हम, जिनकी ताकत है हम और जिनकी हर सुख दुख में हम शामिल रहे हैं, उनसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि वोट देने का 5 साल में एक बार मौका मिलता है। बहुत सोच समझ के, किसी साजिश में, किसी शरीयत में, किसी के बहकावे में मत आए और वो अपने मुस्तकबिल को, इस नगर की खुशहाली और तरक्की को देखते हुए, बच्चों की खुशहाली और तरक्की को देखते हुए, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जिसने परिश्रम किया है, अगर मैंने ये सोचा है कि हमारे नगर के बच्चे कैसे खुशहाल हो, मैंने बच्चों के लिए अगर कुछ किया है तो बुजुर्गों के लिए भी उनको कम्बल देने का काम किया है। अगर हम गरीबों के साथ साथ शाना बशाना खड़े रहे हैं तो मैं सिर्फ इतना अपील करना चाहता हूं कि इस बार एक इतिहास और बना देंगे कि पहली बार माँ को जिताया था, इस बार बेटे को जिताकर इतिहास, एक नया इतिहास बना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बिलहरा चेयरमैन प्रतिनिधि अयाज खान, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। अब दोस्तों इंतजार है चुनाव के तारीखों का कि आखिरकार कब तारीखों का ऐलान होता है और इस बार यहाँ की जनता, जो बिलहरा नगर पंचायत है, यहाँ की जनता किसके ऊपर भरोसा जताती है, ये तो आने वाला दोस्तों वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहिए द भारत के साथ। धन्यवाद आपका।